தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரா இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மூன்றாவது பெரிய கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தோட தலைவராக இருக்கிற இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் உங்கள ஒருவனா இந்தியாவுக்காக பேச போறது தான் इस पॉडकास्ट श्रृंखला का यही उद्देश्य है। हम सब इंडिया के लिए बोलने को मजबूर हैं। समय समय से भारतीय जनता पार्टी इंडिया की मूल संरचना को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हम सबकी एकता की भावना को नष्ट कर रही है, जिसे इंडिया के हर एक नागरिक ने पोषित और संरक्षित किया है। 2014 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव से पूर्व किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रही। विदेश से काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए देंगे। सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाएंगे। हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कोई भी बेघर नहीं होगा। इंडिया $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। इस तरह झूठ बोल बोलकर जनता को ठगा है। सत्ता के 10 साल पूरा होने को है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। गुजरात मॉडल के झूठे जुमले से सत्ता में आए नरेंद्र मोदी का तथाकथित मॉडल ही गायब है। द्रविड़ मॉडल की जो जो उपलब्धियां हमने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत की हैं, तब से वो गुजरात मॉडल पर बात करना ही भूल गए। ये एक तरफ है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे को खराब व खंडित कर दिया है, जो कि पहले अच्छा था। बीजेपी इसे अपने करीबी व्यापारियों को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रही है। समग्र रूप से इंडिया के लोगों का कल्याण सिर्फ कुछ ही लोगों के कल्याण तक सीमित रह गया है। सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया अब निजी कंपनी को बेच दी है। पूरे इंडिया के हवाई अड्डे और बंदरगाह निजी हाथों में जा रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है और गरीबों के जीवन स्तर में भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये सब छुपाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। 2002 में भाजपा ने गुजरात राज्य में हिंसा और नफरत के बीज बोए। 2023 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और हरियाणा में भड़की सांप्रदायिक आग की वजह से निर्दोष लोगों की जान और माल की हानि हो रही है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो इंडिया को कोई नहीं बचा पाएगा। जब भी इंडिया की बहुआयामी प्रकृति, संघवाद और लोकतांत्रिक गरिमा को खतरा हुआ है, तो टीएमके हमेशा यथास्थिति के लिए अग्रणी रही है। यही You should take the DMK as the spearhead of the opposition to the unitary nature. ऐसे अन्नादुराई जी ने राज्यसभा में नारा लगाया था। कलेक्टर करुणानिधि जी ने न सिर्फ कहा था कि तमिलनाडु में होने के बावजूद हमारी पार्टी को समस्त इंडिया के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी के रूप में उभरना होगा, बल्कि उन्होंने शासन में भी बदलाव लाकर दिखाया। डीएमके वो आंदोलन है जिसने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को जन्म दिया। अब फिर एक ऐतिहासिक कर्तव्य हमारी आगे खड़ा है। 2024 के चुनाव का मुद्दा ये नहीं कि कौन सत्ता में आएगा, बल्कि ये है कि कौन सत्ता में नहीं आना चाहिए। 9 साल पहले से भाजपा शासन के दौरान कोई घोटाले हुए, उन्होंने सभी राज्यों को बर्बाद कर दिया है। जीएसटी ने सभी राज्यों के वित्तीय अधिकार छीन लिए। इस प्रकार तमिलनाडु ने भी वित्तीय स्वायत्तता अधिकार खो दिया है। राज्य द्वारा जीएसटी मुआवजा को अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ाने के बार बार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। तमिलनाडु करों के माध्यम से केंद्र सरकार को सालाना बड़ी धनराशि देता है। वही तमिलनाडु की केंद्र सरकार को कर राजस्व के रूप में भुगतान किए गए प्रति 1 रुपए के लिए सिर्फ 29 पैसे वापस किए गए। 2014 से पिछले साल तक राज्य द्वारा केंद्र सरकार को दिया जाने वाला टैक्स 5,16,000 करोड़ रुपए था, लेकिन टैक्स शेयरिंग से हमें जो वापस मिला वो सिर्फ 2,08,000 करोड़ रुपए। आपने कहा था कि जो मिला है उसे पूरा नहीं दे सकते, पर आप केवल भाजपा शासित राज्य को कैसे दे सकते हैं? बीजेपी शासित एक राज्य ने टैक्स के तौर पर सिर्फ 2,24,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं, लेकिन टैक्स शेयरिंग में 9,04,000 करोड़ रुपए उन्हें मिले। इसी को पक्षपात कहते हैं। बीजेपी सरकार विपक्षी दलों से इस तरह बदला लेती है। केंद्रीय वित्तीय समिति आवंटन में तमिलनाडु को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 12वीं वित्त समिति में धन राशि का आवंटन 5.305% था। 15वीं वित्त समिति 4.079% कम किया गया। इसीलिए तमिलनाडु को हर साल जो धनराशि का नुकसान होता है, हम हजारों करोड़ रुपए खो रहे हैं, जो हमें सही तरीके से मिलना चाहिए।
कई परियोजनाओं के लिए बड़ा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार बस खुद ही श्रेय लेना चाहती है। अंतिम 9 वर्षों में तमिलनाडु के लिए कोई भी पंजीकृत योजना नहीं दी गई। राज्य से बदला लेने वाली बीजेपी सरकार की हरकत है ये। जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली राज्य सरकारों को बर्बाद करना ही बीजेपी का उद्देश्य है। इसी तरीके से चलकर ये पूरे इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं। सोशल जस्टिस, सेक्युलर पॉलिटिक्स, सोशलिज्म, इक्विटी, सोशल हार्मनी, स्टेट ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही वो इंडिया है जो जीवित है, असली इंडिया, अद्वितीय इंडिया। ऐसे इंडिया को पुनर्स्थापित करने के लिए हमने इंडिया अलायंस का गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन ही है जो इंडिया को बचाएगा। अगर हम पूरे इंडिया को मणिपुर और हरियाणा की तरह बीजेपी की सांप्रदायिकता घराना की राजनीति का शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को जीताना होगा। इसके लिए प्रारंभिक बैठक पटना, बैंगलोर और मुंबई में हो चुकी है। आइए एक बहुसांस्कृतिक इंडिया का निर्माण करें। आइए इंडिया को बचाएं। आइए इंडिया के लिए बोलें। अब से इंडिया की आवाज होगी, ना कि एमके स्टालिन की आवाज, बल्कि मेरी आवाज को इंडिया की आवाज के रूप में सभी तक पहुंचाएं। इंडिया जीतेगा। धन्यवाद। नमस्ते।